Hi guys, my name is Sampriti Roy and you're watching me on my channel Girl with a Mole. So ये ऐसा यूजुअल सा एक इंट्रोडक्शन मैं दे ही देती हूँ यूट्यूब वीडियोस में। हालांकि ये वीडियो मैं ओरिजिनली नहीं प्लान कर रही थी कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट करने वाली हूँ, बट आई हैव लाइक रिसेंटली एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम नेम्ड कम्युनिटी ऑफ एग्जीक्यूटर्स। तो उसमें से एक टास्क है कि आज मुझे ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करना है जिसमें कि मैं ये बोल रही हूँ कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जिससे कि मतलब जिस मोमेंट ने मुझे जिस मोमेंट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, लाइक आज मैं जो कुछ भी हूँ, लाइक आई डू डिजिटल मार्केटिंग फॉर मेनली स्टार्टअप्स, कंटेंट क्रिएशन, तरह तरह के। तो लाइक व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो लाइक पहली बात तो अ ह्यूज शाउट आउट फॉर हर्ष एंड मोहित, क्योंकि उन्होंने जितने भी टास्क अब तक के डिज़ाइन किए हैं, इट्स नॉट यूजुअल टास्क कि हाँ ये करो वो करो। दे आर एक्चुअली फोर्सिंग यू टू गिव इट अ थॉट। तुम बैठो शांति से सोचो उस बारे में, नहीं तो कैसे हम बिना थॉट बिना सोचे समझे आइडली कुछ भी कर देते हैं। बट यू आर एक्चुअली फोर्स टू थिंक कि तुम जहाँ हो तुम सही जगह हो कि नहीं, ऐसा। सो या इट्स नाइस एक्सपीरियंस अब तक का। तो लाइक मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आई फेस्ड अ सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस जिसके वजह से मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ पे हूँ व्हाटएवर। तो आई न्यू कि ये वीडियो तो 10 मिनट से ऊपर जाने ही वाला है एंड ये व्हाट्सएप पे तो नहीं जाएगा। सो आई थिंक आई मेड अ बेटर चॉइस कि यूट्यूब पे अपलोड करो एंड देन लिंक शेयर करो। बेसिकली जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी इन द ईयर 2014 आई गेस, होपफुल। यार कैलकुलेट करके भी नहीं बैठी क्योंकि ना ये अनस्क्रिप्टेड है पूरा। मैं मेरे हर चीज़ें अनस्क्रिप्टेड ही रहती है, बट ऐसे मतलब कैलकुलेट करना बोलो तो या 2014, बिकॉज 2014 to 2018 आई वॉज लाइक इन इंजीनियरिंग कॉलेज। सो 12th में आई पास्ड माई बोर्ड एग्ज़ाम्स 2014 में। और फिर JEE के लिए मैंने चलो फॉर्म तो फिलअप कर दी थी इंजीनियरिंग के लिए, पापा बोल रहे थे भर दो। और तब ऐसा था मुझे मास कम्युनिकेशन के बारे में पता था, जर्नलिज्म एंड ऑल। मेरे को बहुत इच्छा थी करने की क्योंकि मेरी दूर की कज़िन खुद भी कर रही थी वो सब। तो आई वॉज़ लाइक क्वाइट फैसिनेटेड कि हाँ मेरे को भी ऑन फील्ड जाना है, लोगों से बात करना है। और काफ़ी हैपनिंग है वो लाइफ जो कुछ भी मेरी दीदी की थी। एंड शी इज़ करंटली लिविंग इन दुबई, तो शी इज़ स्टिल इंस्पायरिंग मी। बट बात ऐसी थी कि पापा ने मना किए थे कि नहीं तुम जर्नलिज्म नहीं करोगे। ही हैड हिज ओन वैलिड रीजंस कि जो कि उस टाइम पे मुझे वैलिड नहीं लगे थे, क्योंकि आई वॉज क्वाइट रिबेलियस टाइप ऑफ पर्सन। तो मैं बहुत वायलेंस क्रिएट करती थी, अभी जितनी मतलब दिख रही होंगी मैं शांत होती नहीं थी। तो JEE के लिए अपेयर हुई थी मैं, और चुपके से मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे दी थी सेंट जेवियर्स कॉलेज के लिए, मुंबई के लिए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ आई वॉज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। तो आई विश मैं खुद के लिए तब स्टैंड ली होती। तो डैट सेड कि चलो तुमने देख तो लिया ना कि तुम एलिजिबल हो, बट नहीं, यू वोंट डू मास कम्युनिकेशन। ठीक है बोली फिर मैं, लाइक आई हैड नो पॉइंट टू आर्ग्यू, बिकॉज एट दैट टाइम उन्होंने जो पॉइंट्स रखे थे आई हैड नो काउंटर पॉइंट्स। तो मैंने फिर जाने दिया एंड एक कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, मैं चली गई। एंड फर्स्ट 2 साल बहुत डिप्रेसिव थे। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है, और जो बंदी कभी 80% के नीचे जिसको नहीं मिला था उसके लाइफ का फर्स्ट बैकलॉग लगा फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड आई वॉज लाइक, वो बच्चे नहीं फूट कर रोते हैं, मेरा तो रोना चालू। और तब रात में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, मैं रोए जा रही हूँ, मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट हमारे जो कॉरिडोर में जितने भी रूम्स थे हॉस्टल में ऑलमोस्ट सब पास हो गए थे, और मैं मतलब कितने, वो भी मैं कुछ ही मार्क्स से मेरा बैकलॉग लगा था। एंड इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो ड्राइंग वाला सब्जेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये तो निकल ही जाएगा, क्योंकि मैंने सारे अच्छे से ड्रॉ किए थे। एंड फिर इंजीनियरिंग में पता है कि हमको वो रिजल्ट पहले बारी में नहीं देखने को मिलता है, हमको वो फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, फिर वो देते। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर था। एंड आई वॉज लाइक कि यार नहीं, मेरे को हज़म ही नहीं हो रहा, मेरे को करना ही नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं गिव अप करने के इसमें आ गई थी। तो नेक्स्ट डे एक सुपर सीनियर, लाइक 4th ईयर की एक सीनियर आती है
कि और वो दी जो थी वो बहुत ही स्वीट थी, लाइक हर किसी को हाँ बच्चा क्या हुआ ये वो ऐसा बोलती थी। तो वो आई रूम में कि हाँ बच्चा क्या हुआ, क्यों रो रही है, डिनर के लिए क्यों नहीं आई। तो आई वॉज़ लाइक कि दी मेरे को कभी ऐसे कम नहीं मिले थे एंड दिस इज़ लाइक मेरा फर्स्ट फेलियर है एंड आई एम सो होपलेस। मुझे नहीं पता था, जो कुछ भी था मेरे मन में सब बोलती। और उनका पहला क्वेश्चन था कि घर वाले क्या बोले। सो माई डैड इज़ मैकेनिकल इंजीनियर और लाइक काफ़ी अच्छे व्हाट कैन आई से, लाइक उनका मैथ्स ग्राफिक्स सब स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे पापा ने डांटे नहीं थे बट ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि तू मतलब मैंने तेरे को पढ़ाया था एंड यू स्टिल फील दैट से। मैंने बोली डैड ये मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो आई डोंट नो कि वो मोटिवेशनल स्पीकर थी कि क्या थी, आई डोंट नो, बट उन्होंने जिस वे में बोला कि अरे तू अभी अभी घर से निकली है, अभी मस्ती नहीं करेगी तो कभी करेगी। और होता है फर्स्ट ईयर में, नहीं सॉरी फर्स्ट ईयर में नहीं, उन्होंने बोला था कि इंजीनियरिंग में बैकलॉग नहीं लगा तो क्या लगा। तो पता नहीं वो एक स्टेटमेंट में ऐसा क्या था, आई फेल्ट कि हाँ भाई आप तो सही बोल रहे हो। क्योंकि टिल 12th आई वॉज मस्तीखोर बट केयरफुल वाली। तो उस दिन के बाद आई वॉज लाइक केयर फ्री बंदी थी, लाइक थोड़ा मतलब केयर फ्री रहना चालू हो गया, अच्छे से मस्ती करना ये वो चालू था, बट स्टिल वो अलग ही टाइप के ना सुइसाइडल थॉट्स आते थे मेरे को। तो ये काफ़ी पर्सनल चीज़ें मैंने कभी किसी का से बताई नहीं, नॉट इवन टू माई मॉम। तो ऐसा था लाइक चलो मस्ती तो कर रहे हैं बट फिर ना मन भी नहीं लगता था। फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर्स आराम से निकल गए। फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने पढ़ाई नहीं की थी जानबूझ के, मेरी पता नहीं मेरे को क्या ही हो गया था, फिर से बैकलॉग लगे। देन सिक्स सेमेस्टर में आई गॉट न्यू फ्रेंड और उसने मेरे को काफ़ी मतलब मोटिवेट किया कि हम पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ती क्यों नहीं है ये वो। और मैं बोली भाई मैं पढ़ती हूँ, मेरे को पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स है ऐसे मेरे को नहीं पढ़ते और मेरे को नहीं पढ़ने का है वो। तो बोला कि पढ़ाई नहीं करेगी तो बैकलॉग तो लगना ही है। सो वो एक था कि ठीक है चलो पढ़ते हैं, इतना तो मेरे से भी नहीं सुन के होता। तो उसके बाद ऐसा था स्टिल अभी चलो बंदी पढ़ रही है। सिक्स सेमेस्टर में ऐसा होता है कि फिर से एक अलग ही सब्जेक्ट था, डोंट एवर रिमेंबर विच सब्जेक्ट इट वॉज। तो उसमें ना बैकलॉग लग गया यार, मतलब एक मोमेंट के बाद इंसान गिव अप करने के लिए सोच ही लेता है। बट हाँ मैं रो भी रही थी एंड ऑल, जो कुछ भी फिर से ड्रामा फिर से चालू। एंड मैं मम्मी को बोली मैं जा रही छत पे, मेरे को कूदने का है। मम्मी फ़ोन पे नेचुरल रिएक्शन क्या होता है मॉम्स का कि डांटेगी ये वो, मेरी मम्मी हंसने लग गई, बोली कि तू पागल होगी, ये ऐसे ऐसे थॉट्स, तो फिर तो तू अपने पापा का स्टेटमेंट सही कर देगी। एंड आई वॉज लाइक पापा का स्टेटमेंट व्हाट वाज दैट, आई नेवर न्यू अबाउट दैट। तो शी सेड कि हाँ तेरे पापा ने बोले थे कि तेरे से इंजीनियरिंग नहीं होगा। नाउ दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि आपने मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला एंड नाउ यू आर नॉट हैविंग एनी होप ऑन मी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड मी कमिटिंग सच काइंड ऑफ एक्शंस वाज लाइक हाँ मैं उनको उनके स्टेटमेंट को वेरीफाई करके दे रही हूँ। तो मैं बोली नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो मैं गई मम्मी को बोली चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं घर आ रही हूँ। तो फिर मैं घर वापस आ गई, हॉस्टल में रहती थी मैं, कुछ दिनों के लिए घर आ गई। पापा से बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो बात जो थी मेरे दिमाग में थी कि पापा ने ऐसा कुछ बोला भी है करके। और उसके बाद से 7th 8th सेम तो मतलब यूँ निकल गए इंजीनियरिंग कॉलेज से। बट अभी ऐसा था कि चलो 4 साल मैंने दिए इंजीनियरिंग को, बट मेरे को अभी IT सेक्टर में जॉब नहीं करने का है। तो मैं प्लेसमेंट्स में जानबूझ के नहीं बैठ रही थी, किसी इसमें एप्टीट्यूड राउंड क्लियर नहीं हो रहा था। एंड लाइक तब ना डिप्रेशन वाला फीलिंग नहीं आया था क्योंकि मेरे को जाने का ही नहीं था। फिर एक कंपनी आती है अहमदाबाद से एंड उनका फर्स्ट राउंड जो था क्रिएटिव राइटिंग का था, मेरे को राइटिंग बहुत पसंद था। तो फर्स्ट राउंड के लिए अपियर हुई, क्लियर्ड। उसके बाद 2-3 राउंड से सारे क्लियर हो गए। फिर फाइनल राउंड के लिए कॉल आया तो अपना सिलेक्शन हो गया। एंड आई वॉज लाइक ठीक है चलते करके मैंने मम्मी को बोली न्यू सिटी न्यू प्लेस मेरे को जाने का है। एंड सिटी के बारे में भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए थे एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर एंड मुंबई कि सेफ़ है एंड अच्छा है, जो कुछ भी है खाने पीने का ये वगैरह सब जो जनरल पेरेंट्स देखते हैं। मैं चली गई। अभी द पार्ट दैट आई मिस्ड इज़ थर्ड फोर्थ ईयर में मैं कॉलेज इवेंट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट की थी, कोऑर्डिनेशन हो ऑर्गेनाइजेशन हो कुछ भी हो। तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स इसलिए मेनली अप्रोच करते थे क्योंकि मैं प्रमोट बहुत अच्छे से कर देती थी कॉलेज के इवेंट्स। तो डिजिटली प्रमोशन काफ़ी अच्छे से कर लेती थी। ओ गॉड आई एम डन विथ 12 मिनट्स ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी। तो अहमदाबाद गई। उसके बाद मेरे को एक ऐसे इंस्टाग्राम पे एक ऐड आया कि मेरे घर के पास ही एक इंस्टीट्यूट है कि वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। मैं बोली ये क्या चीज़ है, अभी डिजिटल मार्केटिंग नया नया सुना था तो मेरी इच्छा हुई सुनने की और क्या है। तो मैं गई, बात की एंड इट वाज नॉर्मल थिंग जो हम इन गूगल यूट्यूब पे भी हमको समझ जाएगा वही चीज़ था।
तो आई वॉज लाइक तुम इस चीज़ के लिए 70,000 रुपये ले रहे हो, लाइक सीरियसली। और फिर मैं वो मेरे पास तो सिलेबस था, मैं खुद ही पढ़ना चालू कर दी। फिर इंटर्नशिप्स किए मैंने कुछ कुछ, एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब अहमदाबाद वाला आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा बैक ऑफिस वाला जॉब था। एंड पॉइंट विथ बैक ऑफिस वर्क इज़ दे पे यू इनफ कि तुम रेंट वगैरह भी दे सको एंड तुम मस्त भी कर सको। स्पेशली स्टूडेंट्स लाइक मी जो बाहर से आए थे, उनका अच्छा खासा नॉर्मल गुजारा हो ही जाता था। बट वो ना एक स्पार्क नहीं मिल रहा था, वो हमेशा ऐसे फीलिंग आई ही कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। मैंने तो चलो पढ़ाई करते हैं, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई भी की, फिर इंटर्नशिप्स किए, उसके बाद आई लेफ्ट द जॉब। देन एक मार्केटिंग एक छोटी सी स्टार्टअप है, वहाँ पे मार्केटिंग वाला जॉब मिल गया था। तो मार्केटिंग के नाम पे चलो मेरे को रखा तो मार्केटिंग के लिए था, बट वहाँ से सारे काम मेरे को करने पड़ते थे, लाइक क्लाइंट मैनेजमेंट ये सब, और उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, जितने भी काम थे स्टार्टअप के, तो इवन टेली सेल्स, तो इट वाज पार्ट ऑफ इट। तो चलो एग्रीमेंट में कहीं पे लिखा नहीं था कि मेरे को ये करना है, बट स्टिल आई डिड इट एनी हाउ। फिर वो मेरा परमानेंट जॉब नहीं था, उन्होंने मेरे को टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा था। फिर कोई कंफर्मेशन नहीं था, ड्यूरेशन 3 महीने का था। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, ये मेरे को पता नहीं ये रखेगी कि नहीं, आई लीव दिस। तो 2019 दिसंबर के मंथ में आई लेफ्ट दैट जॉब। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, एंड उन्होंने खाली रीज़न पूछा। मैंने बोली कि मेरे को डिजिटल दीपक का इंटर्नशिप का हो गया है फिक्स डेट, तो मैं फुल फोकस उसमें देना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। तो या फिर उसके बाद अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग किया मैंने। फेब में ख़त्म होने वाला हो गया, फेब में ख़त्म होने वाला था, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो अप्रैल में ख़त्म हुआ। 1 मंथ का एक्सटेंशन था, कुछ तो भी वो सेटअप वगैरह कुछ तो भी कर रहे थे, ऑफिस का सेटअप घर पे लेके जाना, तो ऐसा कुछ तो भी किए डिजिटल दीपक की तरफ से। तो उसकी वजह से हम लोगों का इंटर्नशिप एक्सटेंड हो गया था। तो मैंने उस 1 मंथ में एक स्टार्टअप है बैंगलोर बेस्ड ही, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप के लिए, वर्चुअल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई की। सो दिस इज़ द बेस्ट टर्निंग, ये इंटर्नशिप पे एंटर होने के बाद, कि यहाँ पे उन्होंने मेरे को जो पोजीशन पे रखे, दैट इज़ ग्रोथ हैकर। 2 महीने के लिए रखे थे उन्होंने, बट दे लव्ड माई जॉब इन सच अ वे कि उन्होंने बोले कि हम आपको परमानेंट कर रहे, बट वी कैंट गिव यू अ रेज राइट नाउ, क्योंकि अभी तो इकोनॉमिकल कंडीशंस ख़राब थे है लाइक करेंटली। तो आई सेड नॉट एन इशू, लाइक अगर मैं अभी मना करूँ तो हो सकता है मेरे को अभी अगली इंटर्नशिप कब मिले ना मिले, या फिर जॉब मिले ना मिले। सो इट्स बेटर कि चलो करते हैं। तो मैंने एक ही कंडीशन रखी उन पे कि मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर या फिर क्यूरेटर नहीं बन के रह सकते आपके लिए। तो जो ग्रोथ हैकर के एक्चुअल वर्क्स होते हैं मेरे को वो भी करना है, मेरे को और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है। तो वो मेरे को 2 महीने से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, हमें हर वीक मीटिंग्स होती थी ये वो। तो उन्होंने देखा कि ये बहुत, मतलब कोई भी टॉपिक दे दो वो बहुत बात करते हैं। तो ये एक लाइक आई डोंट नो इट्स प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट फॉर मी, बट मेरे से हो जाता है वो, मैं कर लेती हूँ बात। तो ही वॉज लाइक कि समृति अभी लाइक उन्होंने मेरा पॉडकास्ट चैनल और ये सब भी देख के रखा था, तो वो बोले कि तुम यही चीज़ हमारे लिए भी कर सकती हो क्या। आई सेड वाई नॉट, बट करना क्या। तो मैं वैसे भी ब्लॉग्स लिखती थी, तो ही सेड कि हमको स्टोरी ब्लॉग्स चाहिए और थोड़े अलग टाइप के, अगर लव स्टोरी, रियल लाइफ कपल स्टोरी अगर हो तो। सो आई अग्रीड टू दैट कि ठीक है कर लेंगे ना, क्या है। तो फिर उसके बाद से जो मेरे मैनेजर है, लाइक जिनको मैं रिपोर्ट करती हूँ, ही ट्राइज टू गिव मी एज मच अपॉर्चुनिटीज एज पॉसिबल। तो लाइक या दिस इज़ द बेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। एंड लाइक व्हेन आई थिंक बैक कि ये चीज़ कब से है मेरे अंदर कि हाँ मेरे को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, या फिर मैं बात कर लेती हूँ अच्छे से। तो देर इज़ नॉट पर्टिकुलर इंसिडेंट, लाइक तुम हॉस्टल में रहते हो, बहुत लोगों से बात हो जाती है, बट देर वॉज दिस वॉचमैन रात को फर्स्ट सेकेंड वाला जो ड्यूरेशन था मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में आई हैड नोबडी टू टॉक टू, लाइक थे दोस्त बट कनेक्ट नहीं हो पाती थी। तो मैं नीचे आ जाती थी, हमारे हॉस्टल के सामने मदर मेरी की एक स्टैचू थी, तो मैं वहाँ पे बैठती थी। एक वॉचमैन अंकल आते थे और बेटा क्या हाल है, क्या चल रहा है, ऐसे।
तो मैं उनसे बहुत बात करती थी, तो उनके साथ बहुत अच्छा एक इमोशनल कनेक्ट हो गया था। वो वॉचमैन मेरे को उस कैंपस के बहुत से स्टोरीज सुनाते थे, एक्स स्टूडेंट्स की काफ़ी सारे स्टोरीज सुनाते थे, विच वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज एज अ मेंबर ऑफ दैट कॉलेज फैकल्टी या फिर जो कुछ भी है, क्योंकि सुइसाइडल स्टोरीज थे फिर और अजीब अजीब सी स्टोरीज थी, लाइक ग्रेवयार्ड के ऊपर हॉस्टल है। आई डोंट ट्रस्ट देम, बट सुनने में मज़ा आता है। तो दैट वाज द थिंग कि हाँ, अभी लाइक दैट वाज द बिगनिंग ऑफ माय जर्नी ऑफ अ स्टोरी टेलर या फिर स्टोरी लिसनर, दोनों के भी। मैं बता भी सकती हूँ अच्छे अच्छे एंड सुन भी सकते हैं हम शांति से। सो या दिस आर द स्टफ्स दैट आई एन्जॉय अभी के लिए। एंड ना रिलेशनशिप विथ माई डैड इज़ लाइक काफ़ी कूल। लाइक पहले मैं उनको 4 साल बहुत ब्लेम की कि डैड आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मेरे को मेरे मन का करने देना चाहिए था, और आपने मेरे से होप भी नहीं रखे थे कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूँगी। बट देन डिजिटल मार्केटिंग में आके रियलाइज़ हुआ कि एसईओ और वेबसाइट डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। एंड एज अ कंप्यूटर इंजीनियर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ चलो ये चीज़ें आ तो जाती है अपने को। एंड देन ऑटोमेशन वगैरह जो कुछ भी होता है वो भी समझ में आता है। आई डोंट थिंक कि अगर मैंने इंजीनियरिंग नहीं की होती तो मेरे को ये सारे कॉमन सेंस वाली चीज़ें समझ में आ जाती, बट जो लॉजिक रहता है, जो लॉजिक बिल्ड होने को टाइम लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा लग गया रहता। तो या दिस वॉज माई सीरीज ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इन माई लाइफ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।